किसानों की अपेक्षा कर रही है, उसी तरह केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार बढ़ रहे ईंधन के मूल्यों पर, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अगर पिछले 10 दिनों की चर्चा करें हम, तो प्रतिदिन लगातार पेट्रोल का और डीजल का मूल्य में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि रसोई गैस में भी 50 रुपये की वृद्धि हुई है। अगर आज की दर की हम चर्चा करें तो आज हमारे शहर में 87 रुपया 68 पैसा पेट्रोल है और 84 रुपया 90 पैसा का डीजल है। इसी तरह अन्य जो मेट्रो सिटीज हैं जिसका प्रतिदिन दर हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन एक अभूतपूर्व बात ये हुई भोपाल में, जिसकी चर्चा भी हुई, कि वहाँ पर जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 100 रुपया के पार चला गया, जिसका कि उसके पेट्रोल पंप में बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं था, उसको बिक्री रोकना पड़ गया और उसके बाद उसको अपग्रेड किया गया। चूँकि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन में ये सब ऑनलाइन अपग्रेड होते हैं और डेली पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य जो हैं वो डिस्प्ले में आता है, तो बिक्री रोक करके उनको उसमें सुधार करना पड़ा और उसके बाद ये उनकी बिक्री फिर से चालू हो सके। होता यह है कि ईंधन के दाम जब बढ़ते हैं तो विशेष तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर मार पड़ता है, जो प्रतिदिन 1 लीटर या 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं। तो उनके हालात के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा या अन्य जो नेतागण हैं जो बार बार देश तो देश विदेशों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये जनता से जुड़े आम चीज़ों पर वो कभी भी अपनी बातों को नहीं रखते हैं और लगातार इन चीज़ों की जो मूल्य वृद्धि हो रही है इससे आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देखा ये गया है कि जब ये फ्री हुआ, इसका मार्केट, पेट्रोल डीजल का मार्केट जब फ्री किया गया, मूल्य तय मार्केट के आधार पर किए गए, लेकिन पिछले 1 वर्ष की यदि हम चर्चा करें तो सिर्फ और सिर्फ हम एक्साइज ड्यूटी में 100% से भी ज्यादा की वृद्धि की गई। यानी कि जो कच्चे तेल के दाम तय होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको हम अगर एक तरफ रखते हैं तो सरकार, केंद्र की सरकार ने सिर्फ 100% से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके अतिरिक्त मार जो है जनता के ऊपर में डालने का काम किया है। आज भी हम अगर बात करें तो जो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य है उससे अधिक कहीं एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही है और लगभग 22 लाख करोड़ से अधिक राशि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से आम जनता से इस पर वसूला जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हर एक चीज इस पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगे होते हैं, प्रभावित होते हैं और महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये इस पर जो है हम लोगों ने आगे आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर के आगे आंदोलन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, उसी तरह हम लोग लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए हम लोग आगे आने वाले समय में इस पर आंदोलन करने जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो पहले कई अवसरों पर होर्डिंगों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि पर अपने आवाज को मुखर करते थे, आज वो भी या तो जनता के समस्याओं पर बोलते नहीं है, एक और जनता के समस्या पर वो बोलते नहीं है, दूसरी ओर कहीं ना कहीं देश और जनता से ज्यादा कमिटमेंट उनकी सरकार और उनकी पार्टी के प्रति रहती है, इसीलिए वो लगातार चुप रहते हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक रैली होगा, अभूतपूर्व होगा, जिसमें 2000 से अधिक ट्रैक्टर भाग लेंगे, किसान भाग लेंगे और उस रैली से एक व्यापक संदेश जाएगा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में कि अगर आपने किसानों के खिलाफ यह लाया हुआ कानून वापस नहीं लेते हैं तो संघर्ष और भी आगे बढ़ेगा। और उसी के आलोक में 20 फरवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद फिर हम ऊटी, बुल्ला, पलामू और चाईबासा में भी इस तरह की रैलियाँ करेंगे, किसान सम्मेलन का आयोजन करेंगे। प्रभारी जी ने स्पष्ट तौर पर, हमारे आरपीएन सिंह जी ने कहा है कि हम इस रैली को आगे
बढ़ाते हुए उपस्थित होंगे। हमारी यह भी बैठक हुई थी, जब समीक्षा बैठक, तो आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि रामगढ़ के अधिवेशन में 1940 में जब 1940 में आज़ादी की लड़ाई में रामगढ़ का जब अधिवेशन हुआ था, तो उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम देश के उस समय के नेता आए थे। हम लोग रामगढ़ में भी ऐसी रैली करने जा रहे हैं 100 वर्ष पूरे होने के पहले, और उसमें राहुल गांधी जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। उस रामगढ़ अधिवेशन जो पहले हुआ था देश की आज़ादी के लिए, आज एक बार फिर जो है रामगढ़ से भी उसी किसानों की आवाज़ को लगाने के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के समर्थन में रही। जब देश में लगातार हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, चाहे चौपारण का आंदोलन रहा हो या खेड़ा का आंदोलन रहा हो, या बाद के दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़े, हरित क्रांति के माध्यम से MSP लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन भाजपा जो है, जब आज हमारे देश में 7,000 सिर्फ मंडियां हैं, जबकि देश को 42,000 मंडियों की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों पर कोई बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। 180 से ज़्यादा किसान हमारे शहादत हो गए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और दूसरे भाजपा के नेता कहते हैं कि वो इसी तरह से जो है बीमारी से उनकी मौत हुई। तो कोई कहता है कनाडा से फंडिंग होता है, कोई कहता है खालिस्तान से फंडिंग होता है, कोई कहता है राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट ही पहले से बना करके रखे हुए हैं, जब मर्जी तब सर्टिफिकेट किसी को भी दे सकते हैं अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो। इसलिए हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 20 तारीख के ट्रैक्टर रैली में आप भी उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने, और झारखंड के संघर्ष में, किसानों के संघर्ष में आप भी हमारा साथ दें। 20 तारीख की ट्रैक्टर रैली ऐतिहासिक होगी। सब लोग मिलजुल कर हम और भी दूसरे लोगों को आमंत्रित करेंगे। हमारे चारों मंत्री रहेंगे, विधायकगण रहेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण रहेंगे, और इस रैली को अभूतपूर्व तरीके से सफल बनाएंगे। लोगों को गुमराह करने की काम करती रही है। अपने शासनकाल में वो केवल होर्डिंग से ही प्रचार करके राज्य का विकास करती है। राज्य की जनता और धरातल पर कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ा था, कुछ मिला नहीं। हम लोगों ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में गठबंधन की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की गठबंधन की सरकार ने इस वैश्विक महामारी कोरोना के कार्यकाल को रहते हुए हमने किसानों के ऋण को माफ किया। दूसरी ओर जेपीएससी, जो इतना जटिल, पिछले 20 वर्षों में पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 6 ही जेपीएससी ले पाई थी। हमारी सरकार ने उसको चेंज करते हुए एक बार में 4 एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ के नौजवानों को जो फीसेस में पैसा दिया जाता था उसको भी कम करने का काम किया। आपने देखा होगा कि सरना धर्म कोड, जो यहाँ के आदिवासियों की पहचान, उनको आगे बढ़ाने में हमारी सरकार ने यहाँ से पास करके केंद्र सरकार को दिया। तीसरा है कि हाईकोर्ट, जो रांची स्थित है और दुमका झारखंड की उप राजधानी हुआ करती है, मगर पिछली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारी सरकार आते ही वहाँ के लोगों को कमिटमेंट के साथ दुमका में बेंच चालू करने की प्रक्रिया को चालू की। जिस प्रकार पिछली सरकार ने रसोईया पर अर्धरात्रि में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, हमारी सरकार बनने के पूर्व जो कमिटमेंट किया था उनकी मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। मनरेगा मजदूरों की जो मिलती थी 193 रुपया, उसको भी सरकार ने कमिटमेंट के साथ, जो गाँवों में कार्य करते हैं हमारे नौजवान इस राज्य, उसमें भी बढ़ाने को आगे बढ़ गए हैं। और केंद्र सरकार जरा भी इस पर मदद नहीं कर रही। दूसरी ओर जो हम लोगों ने चुनाव के वक्त यहाँ के नौजवानों से बेरोजगारी भत्ता की बात अपने चुनाव मैनिफेस्टो में किया था, उससे भी अब मूल देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और बहुत जल्द कैबिनेट में आएगी और इसे पूरा किया जाएगा। ये हमारी उपलब्धि।